बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजी के मुताबिक बंदा चाहे जितना भी ज़्यादा खुश हो जाए, वो खुशी ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन ही चलती है। अगर आप सुबह के नाश्ते में दही के साथ एक आड़ू और एक केला मिलाकर खाएं, तो इससे जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होती है और ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता है। खूब पानी पीने की आदत डालें ताकि आपके गुर्दे हमेशा सेहतमंद रहें। रात को सोने से पहले कुछ देर पैदल चलना शुरू कर दीजिए। दिल की बीमारी कभी पास नहीं आएगी। जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हों, वो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में मिक्स कर लें और इसे कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे अफाका होगा। अगर चेहरे की रंगत साफ़ करनी हो तो रात के वक्त चेहरे पर दही का लेप ज़रूर करें, और अगर बच्चा रात को आराम से ना सोए तो उसे थोड़ा सा शहद चटा दें। अगर आप मैदे की बीमारियों और तकलीफ़ों से महफूज रहना चाहते हैं तो खाना खाने के दौरान पानी पीने से परहेज़ करें। याद रखें, हर मीठी चीज़ में नुकसान यानी बीमारी छुपा होता है और हर कड़वी चीज़ में सेहत और शफा होती है। रात को चाय पीकर सोना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और यह पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। दिल के अमराज से बचाव के लिए ज़रूरी है कि अपने सुबह के नाश्ते में प्याज को ज़रूर शामिल करें। अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन रोज़े रखने का मामूल बना लिया जाए तो इससे मोटापे को तेज़ी से कम किया जा सकता है। नाजरीन, गोभी के सालन में 4-5 काली मिर्चें डालने से इससे पेट में गैस या बादी पैदा करने वाले असरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खुराक में चावल की ज़्यादती से परहेज़ करें, वरना जिगर को खून पैदा करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लंबी नाक वाली ख़वातीन आम तौर पर बहुत ज़्यादा ज़हीन और तेज़ दिमाग की मालिक होती हैं। अगर दूध में थोड़ा सा ज़ीरा मिलाकर पिया जाए तो इससे वज़न काबू में रहता है और पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। नीम गर्म दूध का इस्तेमाल हड्डियों को ताकतवर और मज़बूत बनाता है। बुखार के बीमारी के लिए सेब से अच्छा कोई फल नहीं है। दही का इस्तेमाल चर्बी पिघलाने में मददगार होता है। खुशियाँ और बरकतें ऐसे घर का रुख नहीं करती जहाँ की औरतों की बुलंद आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर निकल जाए। सुबह खाली पेट ठंडे पानी का इस्तेमाल हार्ट अटैक के इम्कानात में इजाफे का सबब बनता है। धूप की तरफ मुंह करके बैठना जिस्म के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है। कसरत से मीठा खाने से इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। अगर दांतों को दूध की मानिंद सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो लहसुन और नमक का मरकब बनाकर उन पर लगाएं। पैरों के तलवों पर सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से कद लंबा होने में मदद मिलती है। छोटी नाक वाली ख़वातीन आमतौर पर काफ़ी समझदार और होशियार होती हैं। अगर आप दूध में सूखी रोटी नरम करके खाने को अपना मामूल बना लें तो इससे आपकी उम्र दराज होगी। अगर आलू भून कर खाए जाएं तो इससे जिल्द साफ़ और चमकदार होती है। नाजरीन, सफ़ेद चावल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जोड़ों के दर्द की वजह बनता है। अक्लमंद इंसान की अलामत यह है कि वो कुछ भी सोचते वक्त अपने नाखून दांत से ज़रूर काटते हैं।
اگر یہ 3 اشیاء خوراک میں شامل کی جائیں تو جسم کو بھرپور قوت ملتی ہے۔ چنے، گوشت اور کھجور۔ کبھی بھی زبردستی جمائی مت روکیں، ایسا کرنے سے دماغ کے شریانوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم ضرور جایا کریں۔ پانی پینے کے وقفوں میں اکثر لیموں چاٹ لیا کریں۔ یہ موٹاپے کو تیزی سے کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نہانے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے چہرے پر ناریل کے تیل کی ہلکی سی مالش کر لیا کریں تاکہ آپ کی جلد نرم، ملائم اور خوبصورت بنی رہے۔ اگر آپ کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف اور الائچی کو پانی میں پکا کر اس کا قہوہ پی لیا کریں۔ ایسے افراد جو اکثر بستر پر لیٹ کر کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان پر بڑھاپے کے اثرات جلدی نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ نیند کا سامنا ہو تو گرم دودھ میں الائچی شامل کر کے پینا مفید رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لیکوریا کی شکایت ہے یا لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں تو اپنی خوراک میں ٹماٹر کی مقدار بڑھا دیں۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناک پر تیل کی مالش کرنے سے پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند کے خواہش مند ہیں تو رات کو ناف میں بادام کے خالص تیل کے چند قطرے ڈالنا اپنا معمول بنا لیں۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ شہد کھانے سے عمر دراز ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر لیموں کا عرق لگانے سے رنگت صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جامن کے پتوں کو چبانے کی عادت ڈالیں تو پاؤں کے سن ہونے کی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تاریکی میں سرما لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ خون کی کمی یعنی انیمیا کا شکار ہیں وہ گنے کا رس لازمی پیا کریں۔ اگر نزلہ زکام ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا سوپ پینے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو نکھارنا چاہتی ہیں تو چہرے پر شہد اور دودھ کا استعمال کریں۔ بکری پالنے سے انسان کا دل نرم اور شفیق ہو جاتا ہے، جبکہ بھیڑ پالنے سے انسان میں حوصلہ اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ جوانی کے ابتدائی دنوں میں ہی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتے ہیں، ان کی شادابی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے اور وہ جلدی ضعیف نہیں ہوتے۔ نہانے سے تھوڑی دیر پہلے چہرے پر ناریل کے تیل کا مساج ضرور کریں۔ اس سے آپ کی جلد نرم، چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی۔